Dear student, I am Pankaj Kumar Mishra, Assistant Professor in Zoology, Government PG College, धौलपुर। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो MSc फाइनल के छात्रों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम रीजनरेशन का अध्ययन करेंगे कि रीजनरेशन क्या होता है। ये रीजनरेशन कॉर्डेट्स एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ कॉर्डेट्स जो फर्स्ट पेपर का नवा टॉपिक से दिया गया है। तो आज हम रीजनरेशन के फर्स्ट पार्ट में इसमें हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रीजनरेशन और रीजनरेशन अक्रॉस डिफरेंट एनिमल किंगडम, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तथा इसके सेकंड पार्ट में हम मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रीजनरेशन के इंट्रोडक्शन से। रीजनरेशन एक अंग्रेजी शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। री का मतलब होता है अगेन। री का मतलब क्या होता है? अगेन या पुनः। और जनरेशन का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? जनरेट करना, रीजनरेट करना, पुनर्निर्मित करना। तो फॉर्मेशन या प्रोडक्शन, हम उसको क्या कोई भी शरीर का या बॉडी का भाग लॉस्ट हो जाए या डैमेज हो जाए तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? उसकी रिपेयर कर सकते हैं या रिन्यूअल कर सकते हैं या उसका नवीनीकरण कर सकते हैं। तो इस रीजनरेशन के इंट्रोडक्शन में रीजनरेशन एक ऐसी प्रोसेस है। रीजनरेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें बॉडी का कोई भी पार्ट लॉस्ट या डैमेज भाग का रीफॉर्मेशन करना। क्या करना? रीफॉर्मेशन। या बॉडी का कोई भी पार्ट, बॉडी का जैसे कंप्लीट बॉडी है उसका स्मॉल पार्टिकल से या उसके छोटे टुकड़े से एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करना। तो ये क्या कहलाता है? रीजनरेशन। रीजनरेशन की क्रिया ह्यूमंस में हम ये देखेंगे। ह्यूमंस में जो रीजनरेशन है वो बाउंस हीलिंग, यानी कि जो घावों की जो मरम्मत तक ही सीमित होता है। इसमें बाउंस होते हैं, उनकी सिर्फ मरम्मत ही की जा सकती है। ह्यूमंस में रीजनरेशन इस प्रकार का जो रीजनरेशन है, रीजनरेशन ये एक ऐसी डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसमें ग्रोथ, मॉर्फोजेनेसिस, डिफरेंशिएशन की जो एक्टिविटीज है की क्रिया को हम देख सकते हैं। तो ये रीजनरेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में था। इसकी जो डेफिनेशन है, बॉडी के कोई भी पार्ट्स, बॉडी का कोई भी पार्ट से या तो लॉस्ट या डैमेज भाग का रिपेयर करना या उसका रिन्यूअल करना, नवीनीकरण करना। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा, जैसे उसमें से स्मॉल पार्टिकल टूटकर एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होना या कंप्लीट शरीर का निर्माण होना, तो ये क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। अब हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। ये जो रीजनरेशन है कुछ एनिमल्स में ये अलग अलग प्रकार से ये देखने को मिलता है। तो ये जो रीजनरेशन की जो क्रिया, जो टाइप्स हैं, सबसे फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन। सेकंड है आपका कंपनसेटरी या हाइपरट्रॉफी रीजनरेशन। थर्ड है आपका रिपेरेटिव रीजनरेशन। और फोर्थ है आपका एपिमॉर्फोसिस या एपिमॉर्फिक रीजनरेशन। फिफ्थ है आपका मॉर्फोलेक्सिस या मॉर्फोलेक्टिक रीजनरेशन। और सिक्स है आपका हेटेरोमॉर्फोसिस रीजनरेशन। और सेवेंथ है आपका सुपर रीजनरेशन। और एट्थ है आपका वॉल्फियन रीजनरेशन।
तो ये जो रीजनरेशन 8 प्रकार के हैं, इसमें फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन। ये एक ऐसा रीजनरेशन है, ये जो फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन ये इस प्रकार की है जो रीजनरेशन में जो कोशिकाएं हैं वो रेगुलर उनका नियमित रूप से क्या होती है, वो रिप्लेसमेंट होती रहती हैं। नियमित रूप से वो क्या होती हैं, रिप्लेसमेंट होती हैं। तो हम ये देखें कि ये जो कोशिकाएं हैं जो डे टू डे दिन प्रतिदिन की जो एक्टिविटी होती है हमारे बॉडी के भीतर, हमारे शरीर के भीतर, जो दिन प्रतिदिन की जो एक्टिविटी के भीतर ये के कारण ये कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, रिप्लेस हो जाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर आरबीसी की जो कोशिकाएं हैं उनका रिप्लेसमेंट होना, या एपिडर्मल ऑफ स्किन उसकी कोशिकाओं का रिप्लेसमेंट होना, या जो एलिमेंट्री कैनाल है, गोनेट्स है, नेजल एपिथेलियम में इसके भीतर पाई जाने वाली जो इनर सेल्स है, इनर सेल्स का इन कोशिकाओं का नियमित रूप से बनना। तो ये जो फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन में जो आरबीसी हैं, जैसे डैमेज जो आरबीसी रक्त ये स्प्लीन में क्या हो जाती है, डिपॉजिट, ये स्प्लीन में डिपॉजिट हो जाती है। एंड जो न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो के द्वारा होता है। बोन मैरो के द्वारा नई आरबीसी का निर्माण होता रहता है। अब इसके बाद में जो सेकंड है आपका कंपनसेटरी या हाइपरट्रॉफी रीजनरेशन। इस प्रकार का जो रीजनरेशन है ऊपर दिए गए रीजनरेशन से ये डिफरेंट होता है। हम ये देखें एग्जांपल के तौर पर मैमल्स है, मैमल्स में से अगर ये किडनी को कट कर दिया जाए तो ये ग्रो नहीं करेगी, यानी कि इस पर क्या होगा कि ये वृद्धि नहीं करेगी, तो जिसके कारण उसी स्थान पर ये इंक्रीज ऑफ साइज यानी कि साइज में वृद्धि होगी। और ये दोनों किडनी का ये कार्य करती है। तो काटे हुए स्थान पर यानी बॉडी के शरीर के बॉडी के लॉस्ट हुए पार्ट, बॉडी में जो क्षतिग्रस्त भाग है वो उसमें क्या होगा, ओवर ग्रोथ की क्रिया देखी जा सकती है, उसमें ओवर ग्रोथ की क्रिया। तो ये इसमें कंपनसेटरी या हाइपरट्रॉफी में इसमें क्या होता है कि इसमें टूटे हुए जैसे कोई पार्ट्स है या ऑर्गन है उनकी हम ये मरम्मत कर सकते हैं, उनका एक प्रकार से इसमें नवीनीकरण किया जा सकता है। तो थर्ड है आपका रिपेरेटिव रीजनरेशन। रिपेरेटिव रीजनरेशन में इस प्रकार के रीजनरेशन में जैसे बॉडी के कोई भी ऑर्गन्स हैं, पार्ट से उसका डैमेज या लॉस्ट हुए पार्ट को रिपेयर करना या उसका रिन्यूअल करना, नवीनीकरण करना, तो ये क्या कहलाता है, रिपेरेटिव रीजनरेशन कहलाता है। तो रिपेरेटिव रीजनरेशन में हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये दे सकते हैं कि मेम्फीवेंस में पाए जाने वाले जैसे यूरोडोल्स के भीतर अपन ये एग्जाम्पल रीजनरेशन की क्रिया दे सकते हैं। रीजनरेशन ऑफ लिम्स, सैलामेंडर, रीजनरेशन ऑफ कट जो टेल है, टेल रीजनरेशन उसमें ऑटोटोमी की प्रोसेस हो सकती है। और इसके अलावा इसमें जो बाउंस होते हैं, बाउंस हीलिंग, घावों की मरम्मत की जा सकती है। इसके बाद में इसमें जो ऑटोटोमी की क्रिया है उसमें स्टारफिश अपनी आर्म्स को तोड़ देना, या और होलोथुरियंस में भी ये रिपेरेटिव रीजनरेशन पाया जा सकता है। इसके बाद में जो कैंसर है, क्रेब है, शत्रु को जैसे देखता है अपनी ये टांग को अलग कर देता है। तो ये रिपेरेटिव रीजनरेशन के बारे में था। नेक्स्ट है आपका एपीमॉर्फोसिस या एपीमॉर्फिक रीजनरेशन। एपीमॉर्फोसिस या एपीमॉर्फिक रीजनरेशन ये एक ऐसे प्रकार का रीजनरेशन पुनर्भवन है या रीजनरेशन है जिसमें घावों की यानी बॉडी का कोई भी पार्ट है उसमें सिर्फ इसमें जो बाउंस ऑफ हीलिंग तक ही ये सीमित होता है। इसमें घावों की को मरम्मत करना। दूसरा इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे हम एम्फीबिया के भीतर ये सैलामेंडर, एम्फीबिया में जो यूरोडोल्स हैं,
यूरोडोल्स के भीतर ये सैलामेंडर, न्यूट्स में ये लिम्स, टेल, एक्सटर्नल गिल्स, जबड़े, आई, लेंस एंड रेटिना, ये एक प्रकार से ये रीजनरेट हो सकते हैं। इसके अलावा ये एंड्योरेंस के लार्वा स्टेज में भी एपिमॉर्फोसिस की क्रिया हो सकती है। इसमें सिर्फ ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स का क्या किया जा सकता है, इसमें ऑर्गन्स का एक प्रकार से रीजनरेट किए जा सकते हैं ऑर्गन्स को। इसके बाद में मॉर्फोलेक्सिस या मॉर्फोलेक्टिक रीजनरेशन, यह एक ऐसे प्रकार का रीजनरेशन है जिसमें कोई भी स्मॉल पार्टिकल से एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्पंज है, सीलेंट्रेटा और ये प्लेटफॉर्म। इसके बाद में जो नेक्स्ट है हेट्रोमॉर्फोसिस, ये एक प्रकार का ये एक ऐसा रीजनरेट ऑर्गन है जो डिफरेंट प्रकार का, यानी कि डिफरेंट प्रकार का होता है। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है जैसे पेरिन्यूरस या श्रिम्प में अगर हम उसकी आई को आई स्टाल्क से नेत्र वृंद से अलग कर दिया जाता है नेत्र को, तो न्यू एक आई का निर्माण हो जाता है। अगर हम आई स्टाल्क के साथ में ऑप्टिक गैंग्लियन को भी कट कर दिया जाए तो आई के स्थान पर एंटीना का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या कहना, ये है हेटेरोमॉर्फोसिस रीजनरेशन, ये किस्म प्रकार का ऑर्गन्स का निर्माण होना। सुपर रीजनरेशन में इस प्रकार के रीजनरेशन की क्रिया में जब बॉडी के पार्ट्स या जो ऑर्गन में एक से अधिक अतिरिक्त संख्या का विकास होना, एक अतिरिक्त संख्या का विकास होना, तो ये क्या कहलाता है, सुपर रीजनरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर प्लेनेरिया को के हेड में से इसको बीच में से कट किया जाए तो प्लेनेरिया दो सिर वाला उसमें दो सिर वाला हमको प्लेनेरिया की प्राप्ति होगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वॉल्फियन रीजनरेशन, ये एक विशेष प्रकार का रीजनरेशन है जो यूरोडोल्स और ये न्यूट्स में ये वॉल्फियन रीजनरेशन देखा जा सकता है। वोल्फ ने इसको वॉल्फियन रीजनरेशन की खोज वोल्फ ने 1935 में की थी। तो ये वॉल्फियन रीजनरेशन के बारे में था। नेक्स्ट हम ये देखें, नेक्स्ट पॉइंट है रीजनरेशन अक्रॉस डिफरेंट एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में स्पंज, सीलेंट्रेटा और ये प्लेटफॉर्म, ये एक स्मॉल एक पार्टिकल से संपूर्ण बॉडी का निर्माण होना या संपूर्ण बॉडी का बनना, तो ये क्या कहलाता है, मॉर्फोलेक्सिस या मॉर्फोलेक्टिक या इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो ये स्पंज और सीलेंट्रेटा प्लेटफॉर्म में था। एनेलिडा में भी रीजनरेशन की क्रिया होती है, जैसे इन सम एनेलिड्स, यानी कुछ एनेलिड्स जैसे अर्थबोन में रीजनरेशन की क्रिया को देखा जा सकता है उसके एंटीरियर और उसके पोस्टीरियर भाग के द्वारा। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा में लिम्ब रीजनरेशन एंड सम कुछ आर्थ्रोपोड्स में लिम्ब रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। इसके बाद मोलस्का में भी आई एंड हेड स्नेल के भीतर जो उसमें भी रिफॉर्मेशन होता है। इकाइनोडर्म्स में आर्म्स को इसमें ऑटोटोमी की प्रोसेस देखी जा सकती है। इसमें आर्म्स अलग हो जाती है, इसमें भी आर्म्स का रिफॉर्मेशन होता है। इसके भीतर टेल, लैम्प्रे और कुछ इसके भीतर फिश का भी रिफॉर्मेशन होता है। एम्फीबिया के भीतर ये लिम्स, टेल, एक्सटर्नल गिल्स, जबड़ा, आई, लेंस एंड रेटिना। यूरोडोल्स के भीतर सैलामेंडर एंड न्यूट के भीतर ये इन ऑर्गन्स का रिफॉर्मेशन होता है। एंड एंडुरा के लार्वा कंडीशन में ये रिफॉर्मेशन की अवस्था को देखा जा सकता है। रेप्टाइल्स के भीतर टेल, लिजा, एग्जाम्पल जैसे आप हेमिडेप्टाइलस के भीतर देख सकते हैं कि ये टेल की जिसमें
ऑटोटॉमी की एक क्रिया प्रोसेस पाई जाती है और ये अपनी टेल को कट कर देती है। बाद में उसमें एपिमॉर्फिसिस की क्रिया के द्वारा ये ब्लास्टिमा का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके बाद एक बड़ बन जाती है। तो इसमें एक टेल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में एवीज में भी पार्ट्स ऑफ उसके बीक में भी री फॉर्मेशन की क्रिया होती है। मैमल्स में कंपनसेटरी या हाइपरट्रॉफी ये रीजनरेशन की क्रिया को देखा जा सकता था। तो ये रीजनरेशन के टाइप्स ऑफ रीजनरेशन एंड रीजनरेशन अक्रॉस डिफरेंट एनिमल किंगडम के बारे में था। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।